इकरा बाजी ने कहा, मुझे एक सिखाओ कि वो काम किस तरह करते हैं। मैंने इकरा बाजी को बेड पर लिटाया और इसके पीछे वाली कश्ती को ऊपर की तरफ उठाकर अपना हथियार इसकी कश्ती में डाला तो बाजी की चीखें। नाजरीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा नाम अकमल है। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। हम एक जॉइंट फैमिली में हैं और घर में 7 अफराद रहते हैं। मेरी 3 बहनें हैं, इकरा, रिमशा और सदफ़। हम 2 भाई, अकमल और अजमल, और साथ में अम्मी अबू। हमारा चमड़े का कारोबार है और हम सियालकोट में रहते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा है और कोठीनुमा है। हमारे घर के 3 पोर्शन हैं। हम सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हम पांचों बहन भाई और नीचे वाले पोर्शन में अम्मी अबू रहते हैं। मैं अबू के साथ ही अपनी फैक्ट्री में जाता हूँ क्योंकि हमारी चमड़े की फैक्ट्री है और हम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अजमल भाई मुझसे बड़े हैं और वो 20 साल के हैं। मैं अजमल भाई से 2 साल छोटा हूँ और मैं 18 साल का हूँ। भाई भी अबू के साथ ही फैक्ट्री में होते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन रिमशा की उम्र तकरीबन 30 साल है। वो शादीशुदा हैं और अपने ससुराल में रहती हैं। और मेरी बहन इकरा की उम्र तकरीबन 25 साल है। वो भी शादीशुदा हैं और शादी करके अपने ससुराल में ही चली गई हैं। सबसे छोटी बहन सदफ़ हमारे पास ही रहती है। इसकी उम्र तकरीबन 22 साल है। हम दोनों भाइयों से बड़ी हैं। मेरी दोनों बहनें रिमशा और इकरा मुझसे काफ़ी अटैच हैं और वो मुझसे काफ़ी मोहब्बत करती हैं। हम बहन भाई एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्री हैं। ये तब की बात है जब मैं फ़कत 16 साल का था और मेरी बहन इकरा की शादी रखी हुई थी। रिमशा बहन की शादी को इस वक्त 5 साल हो चुके थे और छोटी बहन कुंवारी ही थी। इकरा बहन की शादी पर हमने काफ़ी इंतज़ामात करवाए थे और काफ़ी मेहमान वगैरह आए हुए थे, इसलिए हमारे घर में काफ़ी रश था। मैं इकरा बाजी के लिए काफ़ी परेशान था क्योंकि वह मुझसे बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी और काफ़ी मोहब्बत करती थी। मैं बाजी इकरा की वजह से काफ़ी परेशान था कि बाजी इकरा ब्याह कर ससुराल चली जाएगी और मेरा पीछे क्या बनेगा, क्योंकि बाजी इकरा मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। हम एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए हमारे माँ बाप हम सबसे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। मैं अपनी बहनों से काफ़ी प्यार करता था और बाजी इकरा की शादी रखी हुई थी और इस वजह से काफ़ी परेशान था। वो शादी से 5-7 दिन पहले मेरे कमरे में आई। हम ऊपर वाले पोर्शन में तीनों बहन भाई रहते थे। छोटी बहन सदफ़ का कमरा अलग था, इकरा बहन का कमरा अलग था और मेरा अलग। अजमल भाई का कमरा भी ऊपर वाले पोर्शन में ही था। अजमल भाई काम से आते ही अपने कमरे में सो जाते थे। मैं कभी कभार फैक्ट्री से छुट्टी कर लिया करता था और घर में ही रहता था। मुझे अपनी बहन इकरा के साथ टाइम गुजारना था क्योंकि इनकी शादी होने वाली थी और मैं चाहता था कि मैं इनको अच्छी तरह से ज़हनी तौर पर तैयार कर सकूं, क्योंकि इकरा बहन इन सब कामों से अनजान थी और वो शादी रखने के बाद काफ़ी परेशान रहती थी। वो मुझसे बात करती थी कि मुझे इन सब कामों के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है और मैं कैसे अपने शौहर के साथ वो सब कुछ कर पाऊँगी। मैंने इनसे हामी भर ली थी कि मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। इकरा बहन मुझसे अम्मी का भी शिकवा करती थी कि वो मुझसे कोई भी बात नहीं करती और किसी चीज़ के बारे में नहीं बताती। इकरा की शादी को 4-5 दिन ही रह गए थे। बाजी रिमशा भी हमारे पास ही आई हुई थी। इनके शौहर भी साथ ही थे और वो अपने कमरे में सोई थी। इस रात बाजी इकरा ने कहा कि तुम मेरे कमरे में आना और हम बातें करेंगे और मैं तुमसे वो सब कुछ पूछूंगी जो एक मर्द औरत के साथ करता है और पहली रात क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं इन कामों में काफ़ी माहिर था और मैंने काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ी हुई थी, इसलिए मैं बाजी इकरा को माहिर करना चाहता था। बाजी रात को सब के सो जाने के बाद मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठ गई। हम आपस में बातें करने लगे। बाजी को मैं समझाना शुरू हो गया और सबसे पहले मैंने इनसे इनकी उम्र पूछी तो बाजी ने बताया कि मेरी उम्र 25 साल हो जाएगी। तो मैंने कहा, इस उम्र में लड़की के लड़का आपस में काफ़ी मोहब्बत करते हैं और वो काफ़ी पुरजोश होते हैं, इसलिए तुमको ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा। बाजी कहने लगी कि मुझे खुलकर बताओ और जो भी कुछ करना है वो मुझे करके दिखाओ। मैं बाजी को पकड़कर इसके साथ करने लगा था और एक ही रात में इसको सब कुछ समझाने लगा था। बाजी मेरे साथ करते हुए काफ़ी खुश थीं और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थीं कि मैंने इनको अच्छी तरह से गाइड किया था। अब बाजी बिल्कुल परेशान नहीं थीं क्योंकि इनको अच्छी तरह से तजर्बा हो चुका था
اور میں نے ساری باتیں ان کو سمجھائی تھیں جو لڑکا لڑکی شادی کی پہلی رات کرتے ہیں۔ اب میں اپنی بہن کو اچھی طرح سے سمجھا چکا تھا اور وہ مزید بھی میرے ساتھ کرنے کے لیے راضی تھی اور کہتی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ جب واپس آیا کرے گی تو وہ ہمارے ساتھ یہ تجربہ کیا کرے گی، کیونکہ اس تجربے میں باجی اقرا کو کافی سکون ملا تھا اور وہ میری دیوانی ہو گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد باجی اقرا کی شادی ہو گئی تھی اور وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ اب ہمارے گھر کی رونقیں ختم ہو چکی تھی کیونکہ چھوٹی بہن صدف تو میرے ساتھ اتنا دوستانہ تعلق نہیں رکھتی تھی اور امی ابو بھی اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں سو جاتے تھے اور بھائی اجمل بھی ہم سے اتنی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ بس اب میری رونقیں ختم ہو چکی تھیں اور باجی اقرا جب واپس سسرال سے ہمارے گھر آتی تھی تو مجھ سے کافی بات چیت کرتی تھیں اور ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے اپنی پیاس بجھا لیتے تھے اور ہم اپنی زندگی میں کافی خوش تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم اسی طرح کی اور بھی کہانیاں آپ کو سناتے رہیں گے۔